जन जन की आस्था के प्रतीक पनौरा के भगवती माता मंदिर में देवी भागवत कथा शुरू हो गई है। कथा वाचन से पूर्व भक्तों ने कपकोट में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी कलश यात्रा में प्रतिभाग किया। आयोजकों ने भक्तों को प्रसाद वितरित किया। वेद व्यास चंद्रशेखर जोशी ने भक्तों को भागवत कथा के महत्व की जानकारी दी। मंदिर में प्रतिदिन सुबह व सायं विशेष आरती का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने भक्तों से भागवत कथा में पहुंचने की अपील की है। क्या बच्चे की ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? अब टेंशन नहीं, सिर्फ एक कॉल करें। हमारे अनुभवी ट्यूटर्स से पाएं घर बैठे पढ़ाई, सभी क्लासेस और विषय, सस्ती फीस, बेहतरीन शिक्षा। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य संवारें। कॉल 9639912953। भगवती मंदिर में जो है भागवत पुराण हो रहा है, तो इसलिए कपकोट विधानसभा में मैं कहूँ कि हर हमेशा पूजा पाठ यहाँ पर होते रहते हैं। पर आज बहुत सौभाग्य से बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, जो हमारी रीति रिवाज है, जो हमारी संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के साथ, माता की पूजा करने के साथ शिवालय जो हमारा प्रमुख केंद्र है, जहाँ से हम लगातार जहाँ कहीं भी भागवत पुराण होता है तो इसी शिवालय से यहाँ की शुरुआत करते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य इसलिए भी मानता हूँ कि आज हमारे गांव इलाके के सारे लोग भागवत पुराण में विश्वास करते हैं, हमारे पितरों के बताए हुए रास्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए मैं सभी लोगों को इस शुभ घड़ी में बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कार्यक्रम को करने वाले सभी भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। ऐसे है कि पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होते ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती शिवा, जिनको ईश्वरी नाम से जाना जाता है, जो भगवान शंकर जिनको ईश्वर कहते हैं, उनकी अर्धांगिनी है और इसलिए उनको ईश्वरी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शक्तिपीठ के आधार से महाकाली होता है, इसलिए कि वह बैल पर आरूढ़ हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार उन महाकाली से ही महालक्ष्मी और महासरस्वती की उत्पत्ति हुई। अब क्योंकि अस्तु यह आज पुरुषोत्तम मास शुरू होता है, तो इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य स्कंद नाम के महापुराण में इस तरह से वर्णित है कि इसका अनुपालन करने से प्रत्येक वर्ष में किए हुए जो हमारे पर्व हैं और महोत्सव हैं, यज्ञ हैं, उनसे करोड़ गुना ज़्यादा फल मिलता है। क्योंकि 12 महीनों के स्वामी सूर्य हैं और यह पुरुषोत्तम मास जो है 13वां होता है, संक्रांति रहित होता है। अन्य महीनों में पहले कृष्ण पक्ष आता है और फिर शुक्ल पक्ष आता है, क्योंकि हम उसको पूर्ण मास कहते हैं। महीना पूर्ण होता है तो पूर्ण मास को ही पूर्णमासी कहा जाता है। अस्तु इसमें यह होता है, इसमें शुक्ल पक्ष पहले आता है और कृष्ण पक्ष बाद में आता है, क्योंकि इसमें देवता पहले भाग पाते हैं, पितर बाद में भाग पाते हैं। अन्य महीनों में पहले पितर भाग पाते हैं, फिर देवता भाग पाते हैं। अस्तु यह उस समय प्रारंभ हुआ जब धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत सभा में बैठे थे। सब कुछ हार चुकने के बाद सारी संपत्ति दांव में लगा दी, तो उस वक्त वह 12 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष का अज्ञातवास झेल रहे थे। भगवान कृष्ण से उनकी यह विपत्ति नहीं देखी गई, तो अस्तु उन्होंने पुरुषोत्तम मास महात्म्य में इसकी व्याख्या करी कि आपने जब जब भी पुरुषोत्तम मास आया है उसकी उपेक्षा की है, उसको मलमास करके उसका तिरस्कार किया है। इसीलिए आप कई बार गेम में हार चुके हैं और कई बार आप द्यूत सभा में द्रौपदी का अपमान करवा चुके हैं। अस्तु अब यह आने वाला महीना पुरुषोत्तम मास का आवेगा, तो इसलिए हे धर्मनंदन युधिष्ठिर, आप आने वाले पुरुषोत्तम मास में अंबिका ईश्वरी का यज्ञ करें अथवा वैष्णव यज्ञ करें अथवा शाक्त यज्ञ करें। इस यज्ञ के प्रभाव से जीवन में आप चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और अंततः गत्वा भगवान कृष्ण में आप लीन हो जाएंगे। तो अस्तु पुरुषोत्तम मास में जो देवी का आराधन करता है, ईश्वरी भगवती का स्तवन करता है पतित पावनी गंगा के सानिध्य में, तो इसलिए वह सैकड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल का भागी होता है। और वैसे ही यदि इस विषय में देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता का जो 15वां अध्याय है वह पुरुषोत्तम मास की ही व्याख्या करता है, उसका नाम ही पुरुषोत्तम मास है।
इसलिए पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को कहते हैं। इस महीने में किए जाने वाले प्रत्येक व्रत, प्रत्येक यज्ञ, प्रत्येक अनुष्ठान, किया जाने वाला हवन, जपी जाने वाले गायत्री सब परब्रह्म परमात्मा लक्ष्मी नारायण भगवान को ही समर्पित होता है, क्योंकि उनकी जो शक्ति स्वरूपा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती उनके बगल में ईश्वरी महालक्ष्मी बनकर के बैठती है। अस्त अगर हमने पुरुषोत्तम मास का भरपूर सेवन किया तो हमारे अनेक जन्मों के पाप जो हैं वो सब नष्ट होकर के हमको देवी के सालों के साथ देवी की सामर्थ्यता प्राप्त होती है। और इसका महत्व तो अनंत है, जो निश्चित रूप से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो भवसागर है। अस्त हमने 2 नाम का परमात्मा का राम नाम भी जप लिया तो वही इस पुरुषोत्तम मास में आप और हम सबको मुक्तिदा देने वाला है। ये कब तक ये यज्ञ चलेगा, इसके बारे में यज्ञ प्रतिपदा से लेकर के नवरात्रि, क्योंकि देवी का कोई भी यज्ञ नवा होता है तो 9 दिन नवरात्रि करने के बाद 10वें दिन पूर्णाहुति को प्राप्त होगा, उसकी द्वादशी तिथि होगी। और नवा यज्ञ अम्बा का ईश्वरी का प्रत्येक यज्ञ 9 दिन का। खबर को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।